मॉर्निंग बच्चों। आज जो है दूसरी इकाई का पाठ 4 ले रहा हूँ, जिसका शीर्षक का नाम है शब्द संपदा। जो सुनने से ही अच्छा लग रहा है। शब्द संपदा माने शब्दों का भंडार। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। अब लेखक के विषय में थोड़ा 2 मिनट सुनो। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1942 और गुलबर्गा यानी कर्नाटक। इनकी रचनाएं माने जो लिखे हैं, ये लगभग 65 पुस्तकें लिखे हैं। 65 मतलब 65। और अनुवाद का समाजशास्त्र है और हिंदी तथा कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। माने इनकी रचनाओं में लगभग 65 पुस्तकें हैं, जिसका मुख्य रूप से अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय माने प्रसिद्ध है। और इनका परिचय मतलब डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। माने ये जो है एक महाराष्ट्रियन थे, माने महाराष्ट्र के थे, लेकिन फिर भी ये हिंदी के लेखक बने। तो समझ लो ये कितने महान लेखक हैं। इस तरह से जो है कोई भी मेहनत करेगा तो यह पद प्राप्त कर सकता है। और यह जो है इस लेख में माने शब्द संपदा के शीर्षक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मतलब शब्दों की शक्ति क्या होती है। इन्हीं के माध्यम से जो है हर व्यक्ति या समाज जो है जागरूक हो सकता है। किसके माध्यम से? शब्द के भंडार के माध्यम से। शब्द संपदा माने शब्द का भंडार। तो आइए शब्द संपदा जो है इसके विषय में पूरा जानकारी लेते हैं। माने आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? मैं अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इसे मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। माने कहने का मतलब लेखक क्या कहना चाहता है कि मनुष्य का जो है पूर्ण विकसित मस्तिष्क कैसे हुआ? मतलब भाषा की खोज के वजह से, माने भाषा की वजह से हुआ। और भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। भाषा जो है सभी प्रगति की जड़ में है। माने भाषा द्वारा ही हर चीज़ का प्रगति होता है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। माने दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास कैसे हुआ है? भाषा के कारण। जैसे भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यक्तिगत क्रमबद्ध संयोजन। माने भाषा शब्दों के जो है व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन है। भाषा क्या है? शब्दों का जो है व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन है। और शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों का यह संसार बहुत ही विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति
व्यथित हो जाता है। माने कहने का मतलब क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके उच्चारण से आदमी हंसते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके उच्चारण माने बोलने से आदमी व्यथित होते हैं। व्यथित माने परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ जो है मत करो जो भाग में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। माने कहने का मतलब यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी आदमी को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको प्रयोग करने से, माने बोलने से या बताने से आदमी निराश हो जाता है, व्यथित हो जाता है, माने परेशान हो जाता है, या वह कोई कार्य करने में उसका मन नहीं लगता है। तो कहने का मतलब कोई शब्द ऐसा किसी के सामने बोलो जिससे सामने वाले का जो है उत्साह बना रहे, वह उसका कार्य करने में मन लगे। कहने का मतलब यह है। आगे चलिए। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% वृद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत है। माने न्यूटन एक वैज्ञानिक था जो कि यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी काम में सफल होने के लिए उसको स्वयं 90% जो है परिश्रम करना पड़ता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यह वैज्ञानिक है न्यूटन जो है एक ऐसा वैज्ञानिक था जो कि गति क्या होता है, गति माने चाल है, उसके विषय में लिखा है, जिसका मुख्य 3 प्रकार के गति होते हैं। पहले गति के विषय में जान लो। पहला होता है माने गति के विषय में लिखे हैं, वह गति है पहला न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, और गति विषयक द्वितीय नियम, और गति विषयक तृतीय नियम। यह जो है गति के विषय में लिखे इतने महान व्यक्ति थे। तो यह क्या कहना चाहते हैं फिर एक बार सुनो। इनका कहने का मतलब यही है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कम से कम 90% जो है परिश्रम मतलब मेहनत करना स्वयं जरूरी है, क्योंकि 5% जो है बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है और 5% संयोग किसको कहते हैं, भाग्य को। तो सिर्फ बुद्धि और संयोग सिर्फ 5% ही काम करती है। लेकिन अगर मेहनत करोगे तो बुद्धि अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि परिश्रम, कर्म, मेहनत यदि करोगे तो अपने आप बुद्धि की विकास होएगी। कहने का मतलब सफलता पाना है तो 90% कम से कम मेहनत करना जरूरी है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। आज जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। स्वभाव माने गुण। विशेष अंग्रेजी भाषा के कई शब्द किसी प्रदेश में हों वहाँ की भाषाओं में घुल मिल जाते हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते
अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं परंतु शब्द नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अस्तित्व माने महत्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म हो सा जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हो पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। अब ये हिंदी शब्द जो है शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांगपत, हिंदी अरबी, फारसी से थानेदार, किताबघर अंग्रेजी, संस्कृत से रेलगाड़ी और रेडियो तरंग, और अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि, माने अनेक। इस प्रकार माने शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। समृद्ध हुआ माने बड़ा विकास हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ जो है मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। क्या बताया? मतलब अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। माने ये लेखक क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि प्रतिशब्द हैं, मतलब उसका जो है किसी भी तरह यूज करो, कहीं भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ मुख्य शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो है दूसरे शब्द में प्रयोग करना अनुचित कहा जाता है। जैसे जो है हमारे पास ऐसे शब्द हैं, जैसे माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी संस्कृत के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों से अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। माने कम से कम शब्द ऐसे होना चाहिए, यह जो है एक कला होती है जो कि कम शब्दों में भी अच्छा बोला जा सकता है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। दरार मतलब कमी पड़ जाती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। श्रेणी माने अच्छे अंक मिलते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य की वाचन की जरूरत होती है और शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से अगर पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता लग जाएगा। तो अब ये तय करिए, माने निश्चित करिए कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसलिए वाचन संस्कृत को बढ़ाते जाओ। यानी वाचन संस्कृत मतलब पढ़ने की कला को बढ़ाते जाओ। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। माने आप जितना ही अधिक पढ़ोगे उतने ही आपको शब्द का ज्ञान मिलता जाएगा
और बढ़ता जाएगा। इसलिए यह आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।